अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कराची टू हुंजा सीरीज़ जारी व सारी है और ये हमारा तीसरा पार्ट है जिसमें हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं कागान वैली टू गिलगित बरास्ता बाबूसर टॉप। लास्ट पार्ट में जो कि पार्ट 2 था हमारा, उसमें हम लोगों ने ट्रैवल किया था इस्लामाबाद टू मालाकंडी। मालाकंडी एक छोटा कस्बा है कागान वैली का। टारगेट था हमारा नारायण पहुंचना, लेकिन हम लोग पहुंच नहीं पाए थे क्योंकि रास्ता बंद था। इसकी इन्फॉर्मेशन मैंने लास्ट पार्ट में दी है और पार्ट 1 भी अगर किसी ने नहीं देखा तो मैं दोनों पार्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन टैब में मेंशन कर दूंगा ताकि आप लोग अलाइन हो जाएं। तो चलें अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सफ़र का आगाज़ करते हैं मालाकंडी से। फेरीलैंड होटल से तकरीबन सुबह 10 बजे हम लोग निकले और निकलने के बाद सबसे पहले हमने किया नाश्ता दरिया के किनारे। कागान को क्रॉस करने के बाद आ जाता है सूखी किनारे डैम। ये डैम जब मैं 2021 में गया था तो ये डैम अंडर कंस्ट्रक्शन था, लेकिन अब ये फुली ऑपरेशनल हो चुका है और इस पूरे डैम की हदूद में इन लोगों ने सीमेंट का इस्तेमाल किया है। ये रोड आप देख रहे हैं कि उसमें सीसी डली हुई है। टनल से निकलने के बाद ऐसा लगता है जैसे कि कोई झील है, लेकिन ये झील नहीं है, ये दरिया का वो पानी है जो डैम ने स्टोर कर लिया है। बारिश पूरे रास्ते थी तो ड्राइव स्लो हो रही थी और इसकी वजह से हमें टाइम लग गया काफ़ी तो नहीं, लेकिन ये है कि नॉर्मल से ज़्यादा टाइम लग गया और 1 बजे के करीब हम लोग पहुँच चुके थे नारायण में हम लोगों ने स्टे किया नहीं क्योंकि हम लोगों ने आगे ट्रैवल करना था। टारगेट था हमारा कि हम लोग चिलास पहुँच जाएँ, वहाँ स्टे कर लें और नेक्स्ट डे हम लोग गिलगित के लिए सफ़र अपना शुरू करेंगे। नारायण से बाटाकुंडी से बेसल तक रास्ता काफ़ी क्लियर था, लेकिन बेसल से पहले यानी कि मून रेस्टोरेंट जो बेसल का एक मशहूर रेस्टोरेंट है, उससे पहले काफ़ी बड़ा ग्लेशियर जो है उसने रास्ता ब्लॉक किया हुआ था क्योंकि जब जुलाई में एक बहुत बड़ा सैलाबी रेला यहाँ पे आया था तो उसकी वजह से काफ़ी बड़े बड़े पत्थर जो है वो रोड पे आके गिर चुके थे। तो उसकी वजह से हमें काफ़ी ट्रैफिक जैम मिला क्योंकि क्रेन्स वगैरह काम कर रही थी, लेकिन कुछ रास्ता खुला था तो काफ़ी स्लो जाके गुजरना पड़ा था हमें यहाँ से। तकरीबन 3 बजे के करीब हम लोग बेसर पहुंच चुके थे और मून रेस्टोरेंट एक मशहूर रेस्टोरेंट है जो कि नारायण में भी है और दूसरी ब्रांच इसके बेसर में है। जो हजरात नारायण और बाबूसर टॉप जा चुके हैं पहले, उन्हें ज़रूर पता होगा कि मून रेस्टोरेंट कितना फेमस है। इसके अलावा यहाँ पर इनके पास स्टे के लिए रूम्स भी अवेलेबल हैं, फैमिली के लिए भी, और काफ़ी अच्छा यहाँ का माहौल है। बेसर से 4 किलोमीटर के बाद आ जाती है लुलूसर झील। लुलूसर झील काफ़ी एक खूबसूरत झील है और इसकी ख़ास बात यह है कि इसका पानी बिल्कुल ग्रीन है। और अच्छी बात ये थी कि जो सैलाब और जो ग्लेशियर्स वगैरह मेल्ट हुए थे जुलाई में, उसकी वजह से इसका पानी ख़राब नहीं हुआ क्योंकि हमें पता चला था नारायण में, कुछ लोगों ने हमें बताया था कि जो सैफर मलूक झील है नारायण से ऊपर, उसका पानी भी ग्रीन है, लेकिन अब वो चेंज हो चुका था क्योंकि वहाँ पर काफ़ी पत्थर और मिट्टी वगैरह आ गई थी तो वो बिल्कुल गदला हो चुका था पानी। हम लोगों ने लुलूसर झील पर स्टे नहीं किया क्योंकि 5 बजने वाले थे और दिन ढलने वाला था, तो हम ये चाहते थे कि मगरिब से पहले हम लोग चिलास पहुंच जाएं और वहाँ स्टे कर लें। और हमने अपनी क्लाइंबिंग शुरू कर दी थी बाबूसर टॉप के लिए। तकरीबन 5 बजे हम लोग पहुंच चुके हैं बाबूसर टॉप और यहाँ आके थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा था क्योंकि बादल वगैरह साफ हो चुके थे, ऊपर बारिश वगैरह रुक चुकी थी, सूरज निकल चुका था, हवा चल रही थी, ठंडा मौसम था, लोग भी थे, एंजॉयमेंट हो रही थी। तो यहाँ पर हम लोगों ने स्टे थोड़ा हमारा लंबा हो गया। यहाँ से हम लोग निकले तकरीबन 6 बजे के करीब और यहाँ से शुरू हुआ मेरे लिए एक नया सफ़र क्योंकि बाबूसर टॉप तक मैं आ चुका हूँ पहले भी 3 दफ़ा, लेकिन बाबूसर टॉप से नीचे चिलास और चिलास से गिलगित के मैंने कभी ट्रैवल नहीं किया था, ख़ासतौर पे अपनी गाड़ी में। और जब आप लोग कोई भी जो जा चुके हैं या जो जाएंगे वो देखेंगे ज़रूर, जब बाबूसर टॉप से नीचे चिलास की तरफ उतरते हैं तो काफ़ी एक्सट्रीम स्लोप है नीचे। आपको ऊपर से नज़र आएगा कि बिल्कुल ज़िगज़ैग एक रोड बना हुआ है और नीचे बहुत ज़्यादा स्लोप है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ज़्यादातर अपनी गाड़ी फर्स्ट गियर में ही चलाई क्योंकि ब्रेक अगर मुस्तकिल हम लोग पुश करते तो ब्रेक भी ख़राब हो सकते थे, गर्म हो सकते थे। और एक दफ़ा फिर बादलों ने सूरज की किरणों को रोक दिया था और रोड नज़र आना कम हो गया था क्योंकि बादल काफ़ी इंटेंस यहाँ पे आ चुके थे और हमारी स्पीड स्लो तो थी, मज़ीद हम लोगों ने स्लो कर ली क्योंकि रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, तो स्लो जाना पड़ रहा था हम लोगों को।
थोड़ी गाड़ी चलाने के बाद हम लोगों ने स्टे ले लिया था, क्योंकि बादल अब ऊपर रह गए थे और हम लोग नीचे आ चुके थे। स्टे हम लोगों ने इसलिए लिया ताकि गाड़ी को थोड़ा सा रेस्ट दे सकें और ब्रेक्स वगैरह भी थोड़े ठंडे कर सकें। इतनी एहतियात से चलाने के बाद भी हमने काफ़ी एहतियात से चलाई, लेकिन फिर भी ब्रेक हल्के फुल्के गर्म हो चुके थे। काफ़ी गाड़ियाँ हम लोगों के साथ यहाँ रुकी हुई थी और काफ़ी गाड़ियों में से तो स्मेल भी आ रही थी बहुत तेज़। तो यहाँ पर बार बार मेंशन हो रहा था नोटिफिकेशन बोर्ड्स पे लगाए हुए थे इन लोगों ने बोर्ड्स के, बिल्कुल हल्की गाड़ी में चलाएं, छोटे गियरों में गाड़ी चलाएं और ब्रेक का इस्तेमाल कम से कम रखें। जुलाई में जो सैलाब आया था, जो ग्लेशियर की वजह से यहाँ पर काफ़ी लोगों का नुकसान भी हुआ था, जानी नुकसान भी हुआ था और माली नुकसान भी हुआ था। उसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी बड़े ग्लेशियर्स, पत्थर और मिट्टी जो है वो नीचे आ चुकी थी, जिसकी वजह से रोड ब्लॉक था। ट्रेन्स अपना काम कर रही थी, लेकिन उसकी वजह से हम लोगों की स्पीड काफ़ी स्लो हो गई थी और मगरिब का टाइम करीब था हमारे काफ़ी। और एक दफ़ा फिर हमें एक और जगह ब्लॉकेज मिली, ट्रेन लगी हुई थी रास्ता क्लियर करने के लिए, तो काफ़ी थोड़ा ट्रैफिक रुक चुका था और इरादा तो हमारा ये था कि हम चिलास में जाके स्टे करेंगे, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। चिलास पहुंचते पहुंचते हमें रात हो चुकी थी और हमारा ये इरादा था कि जल्द से जल्द हम लोग चिलास पहुंचकर अपने होटल में स्टे करें, लेकिन हमें ये नहीं पता था, जैसा कि मैंने बताया कि मैं और मेरे वालिद साहब हम लोग इस तरफ पहले नहीं आए थे, तो हमें बस इतनी नॉलेज नहीं थी कि चिलास के लिए जब कराक्रम हाईवे स्टार्ट होता है, क्योंकि नेशनल हाईवे जब ख़त्म होता है कागान रोड, तो एक टूल प्लाजा आता है जहाँ पर टूल टैक्स चार्ज होता है। उसके बाद हम लोग कराक्रम हाईवे पर चढ़ जाते हैं। वहाँ से लेफ्ट होना था, हमें ये नहीं पता था। हम सारी कुछ गाड़ियाँ हमारे साथ चल रही थी, हम उनको कॉपी करते हुए राइट हैंड साइड में मुड़ गए और चले जा रहे थे। काफ़ी देर तक चलने के बाद एक स्टॉप आया जहाँ पर सब गाड़ियों ने स्टे किया। वहाँ पर पंप वगैरह था, मस्जिद थी और काफ़ी शॉप्स वगैरह थी। तो वहाँ पर मैंने जाके पूछा उन लोगों से कि मतलब हमने तो चिलास में स्टे करना है, तो उन्होंने बताया कि चिलास तो आप पीछे छोड़ा है, हम लोग तो सब जो है वो गिलगित की तरफ जा रहे हैं। ये हम 2 गाड़ियाँ थी जो आपने अभी देखी कि जीप हमारे साथ चल रही थी। उन्होंने बताया कि गिलगित यहाँ से 110 किलोमीटर दूर है। तक रास्ता काफ़ी साफ था और हमने सोचा चलें ठीक है, कोई मसला नहीं है, आराम से पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद रोड बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गया, क्योंकि ये जगह चिलास की जगह काफ़ी स्लाइडी थी। मतलब यहाँ के पहाड़ काफ़ी ड्राई और ऐसा लग रहा था जैसे बजरी के पहाड़ हैं, मिट्टी के पहाड़ हैं। तो तत्ता पानी तक हमें रोड काफ़ी ख़राब मिला। तत्ता पानी के बाद रोड क्लियर हुआ। रात का सफ़र था, हम लोग का इरादा नहीं था, लेकिन सिचुएशन ही ऐसे क्रिएट हो गई थी कि हमें सफ़र करना पड़ रहा था। तो हम लोगों ने इन गाड़ी वालों का और इन बाइक्स वालों का सहारा लिया। ये साथ-साथ हमारे चल रहे थे, तो हमें ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। कुछ देर बाद रायकोट आया, जहाँ से कि फेरी मेडोज़ और नाका पर्वत का व्यू पॉइंट भी नज़र आता है। लेकिन रात थी, क्योंकि हमें कुछ नज़र आ नहीं रहा था, लेकिन हमें बस इतना पता था कि रायकोट से जो है फेरी मेडोज़ के लिए रास्ता ऊपर जाता है। और इस तरह रात को 11 बजे हम लोग गिलगित पहुँचे और वहाँ हम लोगों ने यादगार चौक के करीब स्टे किया। और यहाँ हमारा पार्ट 3 ख़त्म होता है। गिलगित हम लोग पहुँच चुके हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में, जो कि पार्ट 4 होगा हमारी कराची टू हंज़ा सीरीज़ का, उसमें हम लोग गिलगित टू हंज़ा अतबा झील तक ट्रैवल करेंगे। और हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।